तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आपने हमारी इकोनॉमिक्स विद ए सीरीज़ की पहली 2 वीडियोस देखी होंगी जो मार्केट मैकेनिज्म पे हैं। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस सीरीज़ में हम आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12th का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ इस सीरीज़ में कुछ डेडिकेटेड वीडियोस होंगी जिसमें हम सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप स्कोर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी जो हमारी वीडियोस हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं और साथ ही साथ हम चाहते हैं आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपके मार्क्स भी ज़्यादा आएँ। तो इकोनॉमिक्स विद ए सीरीज़ आपके लिए एक फुल पैकेज है क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑन द डिमांड कर्व। इसमें हम सीखेंगे कि जो एक नॉर्मल डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोपिंग होता है कुछ इस तरीके का। तो इसमें इस कर्व में कैसे मूवमेंट आती है पॉइंट्स में और कैसे ये कर्व जो है पूरा का पूरा शिफ्ट हो सकता है, वो किस किस वजह से होगा और क्या उसके लिए टर्म्स हैं, वो हम सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 फ्रेजेस लिखी हैं, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। अब वैसे तो ये दोनों ही टर्म्स जो है काफ़ी कन्फ्यूजिंग हैं, काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर मैं बोलूँ तो इन दोनों टर्म्स में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड हमें बताता है कि डिमांड कर्व में मूवमेंट हुआ है और चेंज इन डिमांड हमें बताता है कि डिमांड कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ है। अब ये है क्या, इसे हम समझते हैं ग्राफ के साथ। तो देखिए हमने एक टिपिकल डिमांड कर्व यहाँ पे दिख रहा है हमको जो नेगेटिवली स्लोपिंग है और इनिशियल पॉइंट जो है उसका वो ए है। यहाँ पर प्राइस जो है वो पी है और क्वांटिटी क्यू है। अब हम देखते हैं कि P2 प्राइस पे क्या हो रहा है। जो P से नीचे है यानी कि P से कम है उस प्राइस पे A जो है वो C की तरफ शिफ्ट करेगा। ये C पॉइंट हमारा यहाँ पे पहुँचेगा जहाँ पर हमारी क्वांटिटी है Q2। अब हो क्या रहा है कि A से वो C की तरफ बढ़ रहा है और इसके साथ क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में कहा गया है। इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। फिर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो A अगर B की तरफ जाता है तो क्या होगा कि प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा और क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी, सेम जैसे लॉ ऑफ डिमांड में कहा गया है। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो दोस्तों जो आपने अभी कर्व देखा वो मूवमेंट इन द डिमांड कर्व दिखाता है हमें और इसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो दोस्तों ये जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज की वजह से होता है। वैसे तो डिमांड के काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड इफेक्ट होती है, जैसे कि आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर है और टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर है, फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में डिफरेंस आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की सिचुएशन में डिफरेंस आ सकता है। ये काफ़ी सारे फैक्टर हैं, लेकिन मूवमेंट इन द डिमांड कर्व जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज की वजह से होता है। अगर जो आपका डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ आए, जैसे कि पिछले ग्राफ में हमारा ए से सी की तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था, तो हम इसे बोलते हैं राइज। क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो राइज कर गई है क्योंकि प्राइस कम हो गया। इसको हम एक्सपेंशन भी बोलते हैं। दूसरी साइड अगर अपवर्ड मूवमेंट होता है कर्व में, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो रहता है, तो इसे हम फॉल इन डिमांड बोलते हैं और कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। और दोस्तों एक बात इसमें नोट करने वाली ये है कि ए हो, बी हो या सी हो, तीनों पॉइंट जो थे वो आपके कर्व के अंदर ही थे। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसमें पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट होता है। तो दोस्तों ये रहा आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व का ग्राफ। इसमें क्या है, नॉर्मल एक इनिशियल डिमांड कर्व हमने ले लिया है डी वाला। और अब क्या है, जो जैसे कि पिछले कर्व में क्या हुआ था कि सिर्फ प्राइस की वजह से चेंजेस आ रहे थे, अब प्राइस को छोड़ के बाकी जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में डिफरेंस, इन सब चीज़ों की वजह से जो फ्लक्चुएशंस आएगी डिमांड में उसको हम शिफ्ट इन डिमांड्स कर्व से दिखाते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हो आप कि प्राइस एक ही है, लेकिन डी कर्व में जो डी कर्व है उसमें ये पॉइंट जहाँ पर है और क्वांटिटी क्यू है, प्राइस सेम रहा। D1 कर्व की मैं बात करूँ तो Q1 है क्वांटिटी, यानी कि प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं आया, आपकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है, Q1 हो गई है। दूसरी तरफ आप D2 में देखो तो D2 में भी प्राइस सेम है, लेकिन इसमें क्वांटिटी Q2 हो गई। तो इसे हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ा था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड
और ये जो है शिफ्ट वाला जो है उसे हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। ये होता है प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स में फ्लक्चुएशन की वजह से। अब अगर डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट आता है, जैसे डी से D1 की तरफ जाता है, तो हम उसे इंक्रीज कहते हैं, प्राइस इसमें कांस्टेंट रहता है। और अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है, जैसे पिछले वाले कर्व में D से D2 गया वो, उसे हम कहते हैं डिक्रीज। उसमें भी प्राइस कांस्टेंट रहा, लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से आपकी जो डिमांड थी वो कम हो गई। अब ये फैक्टर्स हुए क्या, इन फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों ये सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हैं, यानी कि वो फैक्टर्स जिस पे आपकी डिमांड डिपेंड करती है, जिनकी वजह से वो राइज या फॉल हो सकती है। पहला तो आपका प्राइस ही है, और ये प्राइस से आप पढ़ चुके हो, प्राइस से क्या होता है कि सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है, यानी कि कर्व में ही मूवमेंट रहता है। ये जो बाकी के 5 आपके मिल रहे हैं आपको, इनकी वजह से आपका पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि प्राइस जो है आपका कांस्टेंट रहा। तो बस दोस्तों ये टॉपिक जो था काफ़ी छोटा सा था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप आराम से लगा लीजिए कि 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें आता ही आता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज में। थोड़े कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स हैं ये वाले, पहली नज़र में जो है ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती है, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। लेकिन एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट उसका समझ जाओ और ग्राफ आपके दिमाग में छप जाए, तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज और डिक्रीज में काफ़ी बार डिफरेंस पूछा जाता है, 3 या 4 मार्क्स का, कभी कभी 6 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है सेक्शन बी में। इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई सारे बच्चे क्या होते हैं कि कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों टर्म्स में, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। इसलिए मैंने इसको ग्राफ की तरफ से आपको समझाया, और आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी होगी, इसलिए अब आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसा ही सब कुछ हुआ है जैसे मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ जो आपके क्लासमेट्स हैं। और दोस्तों इस इकोनॉमिक्स विद ए सीरीज़ को आप ज़रूर पूरा देखें, जितनी भी वीडियोज़ जिसमें हम बनाते हैं वो पूरी देखें। और दोस्तों फीडबैक ज़रूर दें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि उसी से मोटिवेट होके हम वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। और एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, क्योंकि कोरोना हमारे यहाँ भी पहुँच चुका है।